सोकर प्रणाली वापस लो। अर्थ जमान मुर्दाबाद, अर्थ जमान मुर्दाबाद। मैं इम्तियाज़ अहमद अंसारी, सना बशीर अहमद प्रधान, भटकुआ पट्टी दया राय का रहने वाला हूँ। तो क्या वजह पड़ गई कि आज तमाम नेता लोग आ रहे हैं और उसके बाद आपका कोई पॉलिटिकल वो भी नहीं हिसाब किताब, लेकिन आप आज नगर पालिका में दिख रहे हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों के साथ? देखिए, ये जो सोकर प्रणाली लाया गया है, ये बुनकर भाई जितने हैं, गरीब भाई जितने हैं, ये सब लोग दुखी हैं। उसी के खिलाफ़ हम लोग आए हुए हैं। जो एक नगर पालिका द्वारा लाया हुआ एक अजाब है, जो सब लोग दुखी हैं। इम्तियाज़ साहब, आप जो कह रहे हैं नगर पालिका के जरिए लाया गया अजाब है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के जरिए लाया गया है और जिसकी वजाहत चेयरमैन साहब ने भी किया है। फिर उसके बावजूद आप नगर पालिका से ही डिमांड कर रहे हैं। क्या नहीं लगता कि आप गलत ट्रैक पे चल रहे हैं? ऐसा है कि जो हम हाउस टैक्स जमा करते हैं तो कहाँ पर जमा करते हैं? हम अपनी बात तो नगर चेयरमैन साहब से ही करेंगे, वहाँ तो करेंगे नहीं। हम अपनी बात इनसे रखेंगे। अब ये जाकर जो है जहाँ रखना हो वहाँ पर रखेंगे। राज्य सरकार को ये रखें। चेयरमैन जो है उन्होंने कहा कि किराया दर तय करने का अख्तियार उनको था। तो क्या इन चीज़ों में जो अख्तियार नगर पालिका को है उसका विरोध है या क्या है? ये तो प्रणाली का ही विरोध है। ये सोकर प्रणाली का विरोध है। ये जो टैक्स बढ़ाया हुआ है, इतना टैक्स बढ़ा हुआ है, अब बताइए कि बुनकर नेता कहाँ से, बुनकर भाई कहाँ से देंगे जो बढ़ाया हुआ टैक्स है? मांगे क्या हैं? मांगे ये है कि मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। मैं बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, इसीलिए बोल नहीं पाता हूँ। आगे इंशाल्लाह सब बता देंगे आपको। मतलब पत्रक लेके आए हैं? जी, हम ले गए आए। आप द्वारा मऊ नगर क्षेत्र में गरीब बुनकरों पर जबरन अत्यधिक टैक्स लागू किया गया, जबकि इसकी सूचना आप द्वारा केवल औपचारिकता पूर्ण करने जैसे दी गई है। गरीब जनता को इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी कि वो आपत्ति दाखिल कर सके। यह टैक्स प्रणाली कारपोरेटेड घरानों को सुविधा देने वाली प्रणाली है, जिसमें गरीब बुनकरों का शोषण हो रहा है। इस पर पुनर्विचार करने के साथ ही पतली गलियों में रहने गरीब बुनकरों को राहत देते हुए एक और स्लैब बनाए जाए। यह स्पष्ट किया जाए कि जिसका वार्षिक टैक्स 200 रुपया आता था, अब उसका टैक्स कितना देना पड़ेगा। नीचे का भी पढ़ दें। यदि 20 दिनों के भीतर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो हम संवैधानिक तौर पर हर संभव कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। इम्तियाज़ साहब, ये बताएं, ऐसा है सर कि आप स्पेशली सिर्फ बुनकरों की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बुनकरों की बात नहीं कर रहे हैं, सबकी हम बात कर रहे हैं। गरीबों की बात कर रहे हैं, मजलूमों की बात कर रहे हैं। एक लोगों को हाउस टैक्स और वाटर टैक्स अदा करना है। जी। तो सिर्फ टारगेट आप क्यों बुनकरों को ही कर? नहीं, बुनकरों को नहीं कर रहे हैं, सबकी मैं बात कर रहा हूँ। बुनकर, मजलूम, गरीब जितने हैं सबकी बात मैं कर रहा हूँ। अकेला किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। और जो है ये भाई साहब हमारे हैं जो पीछे खड़े हैं। भाई साहब ज़रा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। भाई साहब, अपनी समस्या आप बताइए तो क्या है? सर, हमारे मोहल्ले में नाली बहुत 2 महीने से जाम पड़ी है। मैं बार नगर पालिका से और हमारे मेंबर से और जी सभी लोग से हम सभी सहवास दे चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रहा। जाते हैं लोग। किस वार्ड का मामला है? ये वार्ड नंबर 10 का है। कौन आपके सभासद हैं? गौतम मौर्य हैं। क्या आप उन तक कोई शिकायत की है? उनको शिकायत किए हैं, व्हाट्सएप किए हैं, सभी वीडियो कॉल भी किए हैं, हर तरह से हम कह चुके हैं। कितने दिनों से आप लोग झेल रहे हैं? हम 2 महीने से बीमारी ये झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपको कब तक? बस आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ हो जाएगा। हम 2 महीने से बहुत परेशान हैं। कोई आ रहा है, तनी मनी कर रहा है, चला जा रहा है। इस समस्या के लिए आप लोग ये जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे बुनकरों का पासबुक जो बना हुआ था, तो श्री जमाल साहब, हमारे चेयरमैन साहब, जब लखनऊ जाते थे तो हम मंत्री के पास गए हैं, जा रहे हैं, बात हो रही है, सब कुछ जो है मिनटों मिनट में जो है मऊ की जनता को बता रहे थे। लेकिन इस मामले में आज तक नहीं बताया कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। और सारी जनता ये पूछ रही है कि जो 3 मीटर और 30 मीटर की जो बात करते हैं, आखिर क्या बात करते हैं? उसमें सारी जनता ये जानना चाहती है कि हमारा टैक्स अगर 360 रुपया आता है तो अब कितना आएगा बढ़ के। ये बात कभी नहीं बता रहे हैं। नहीं, उन्होंने तो बता दिया कि पैसे में नहीं सबको क्या नहीं होगा।
मतलब ये बताइए कि समस्या का निदान चाहते लेकिन हैं या इंटेंशन है अरशद जमाल से आपका? नहीं, हम तो समस्या का समाधान चाहते हैं। वो बतावें सबको, ये देखिए जनता, आम जनता आके खड़ी हुई है, सबको आके बतावें कि इनको कितना देना पड़ेगा। मतलब वो जो जनता ये कर रही है, जो स्लैब, देखिए जो स्लैब है कि 3 मीटर और 30 मीटर, ये जनता नहीं जानना चाहती, इस बात को समझ नहीं पा रही है। सिर्फ ये समझने के लिए है, जनता ये कह रही है कि आज हम टैक्स अगर 200 रुपया देते हैं तो अब हमको कितना देना पड़ेगा, कितना इंतज़ाम करना पड़ेगा। और टैक्स देने के मामले में अरशद जमाल साहब ने क्या अब तक किया है। जैसे बुनकर का पासबुक था, बिजली जो बुनकरों का जो पासबुक बन रहा था, उस पर मिनट में लखनऊ में बता रहे थे कि बस अरशद जमाल साहब मैं अब पहुंच गया हूं, मंत्री के पास चला गया हूं, बस अभी लागू हो रहा है, लागू करके ले आके 400 रुपया पर ठोक उन्होंने दिए। तो बताया कि ये स्वकर यानी सेल्फ असेसमेंट। अरे ठीक है, जो आप देखिए सुन लीजिए पत्रकार बंधु, आप हमारा साथ दीजिए, बात सुन लीजिए। मैं आप ही की बात को कह रहा हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि सेल्फ टैक्स असेसमेंट आपको करना है और 40 पैसा और 60 पैसे के जो रेट है उस हिसाब से आपका जितना भी निर्माण क्षेत्र होगा उसमें आपका टैक्स लगेगा। तो आप ये बेहतर समझ सकते हैं ना कि आपका मकान कितना है। वो तो समझ सकते हैं, लेकिन सीधे तरीके से ये बताएं कि जिसका 350 रुपया टैक्स था उसको कितना देना है। जनता इस बात को नहीं समझ पा रही है मतलब कि जो आप पत्रकार बंधुओं से जो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि जिसका 3 मीटर 30 मीटर जो बता रहे थे, इसको कोई नहीं समझ पा रहा है। और इस मामले में आगे आप क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे? अगर आपकी बात नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? गुमराह कर रहे हैं बात जी, अभी गुमराह कर रहे हैं। नहीं, गुमराह की बात नहीं है। देखिए, आप लोग जो भी सवाल करें अदब के दायरे से करें, नहीं, आप संवैधानिक तौर से करें। ऐसा ना हो कि आप जो है मैं आया हूँ मांग लेकर तो आप ही दोषी मुझको ठहरा दें। नहीं, आप ये कहना चाहते हैं, अगर मान लीजिए नहीं, आपकी आप क्या करेंगे? आप सीधे तौर पे ये बताएं, आप आज बुनकरों की आवाज उठाने के लिए नगर पालिका पहुंचे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा है कि आप तो, मैं नेता नहीं हूँ, मैं तो एक बुनकर का बेटा हूँ, समाज सेवी हूँ, बुनकर का बेटा हूँ। इनकी समस्या है, मैं आगे लेके बढ़ाया हूँ। आज आप जुड़े हैं जी? नहीं, किसी से नहीं। आज आप विरोध कर रहे हैं, चेयरमैन साहब कहते हैं कि हमारे जो विरोधी हैं नासमझ हैं, तो उसमें आप भी शामिल हो जाएंगे, तो आप इस पर क्या कहेंगे? इसका जवाब मैं बाद में दूंगा आपको। अभी तो मैं पहली बार आया हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा मैं डिटेल कर। हमारी समस्या राजस्थान भवन के सामने राजपूताना उत्तर टोला एक मोहल्ला है, मेन रोड पे ही। इसमें कई महीने से नाली का पानी सड़क पे बह रहा है। हम लोग बार यहाँ सूचना देते थक गए हैं। एप्लीकेशन भी दी गई, लोग जाते भी हैं, देखते भी हैं। और कल परसों तो स्थिति है कि सारी नाली का पटिया उठा के बाहर कर दिया, पानी ऊपर से और बाहर आने लगा, वहाँ चलना एकदम से दूभर हो गया है। क्या नाम है आपका? सर्वेश राय। सर्वेश राय साहब, इस तरीके जमाल, देखिए सर, जमाल साहब ये कहते हैं कि हम बहुत बड़ा काम करते हैं। जमाल साहब ये कहते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर देते हैं पब्लिक का। इसको भी करके दिखाइए। पब्लिक दुखी है, सोच रहे हैं कि हम कहाँ से 300 रुपये की जगह कहाँ से 3000 5000 रुपया देंगे। तो ये भी जो बड़ा काम जो कर रहे हैं इसको भी करके वो दिखावें। ठीक है, थैंक यू।